प्राजापत्य चल रहा था। पश्यामो वयम इति वचन व्यत्यायेन, यहां तक हुई थी ना। पश्यामी है, उसको होना चाहिए वयम पश्यामः। पुरुष व्यत्यास करने की जरूरत नहीं है, केवल वचन व्यत्यास करना, एक वचन को बहुवचन करना पड़ेगा। पूर्वोत्तर विचार करने के अनुसार ऐसे करना चाहिए। योसो पूर्व स्वर व्याहृत्य वह पुरुष, पुरुषाकृतिता पुरुष, पुरुषाह नहीं पुरुष, ये जो दीर्घ मात्रा काट देना। यो असौ, क्योंकि एक वचन है सर्वत्र। यो असौ भूर्वस्वर व्याहृत्य वह, भूर्वस्व व्याहृति रूपी अवयव जिनका, बहुरी समास। भूर्भुस्व ये व्याहृतियां हैं अवयव जिसका, क्योंकि ये चतुर्य पद है ना पुरुष, आदित्य मंडल पुरुष, इसलिए वो अवयव है जिनका। ऐसा जो पुरुष, पुरुषाकृति वाला होने से उसको भी पुरुषः कह दिया गया। सो अहम अस्मि भवामि, वह मैं ही हूं। आहर और अहम इति च उपनिषद उक्तत्वात्, क्योंकि पहले बताया जा चुका है आहर करके अध्याधिदैव में और अहम करके अध्यात्म में, यही उसका नाम है। उपनिषद में रहस्यपूर्ण राम है, यह बात पहले उक्तत्वात् कह चुके हैं 5.7.1 और 5.7.2 में। आदित्य चाक्षुषयो हो, किसका नाम बताया गया था? आदित्य का अहर और चक्षु का अहम इति। तदेव इदम परामृश्यते स्वमस्मि अयम अमृतम इति। उसी को यहाँ पर बता गया है कि परामर्श करते हुए सो कंस आहर नाम वाला आदित्य मंडलस्थ पुरुष और अहम से जो यह उपाधिस्थ जो है जीव, जो उपासक है खुद को, अस्मि अमृतम इति संबंध। अतः मैं, आप यदि अमृत रूप हैं तो मैं भी आपसे अभिन्न होने के कारण से अमृत रूप ही हूं, ऐसा आगे से संबंध करना है इसी मंत्रांत से। मम अमृत से सत्य से शरीर पाते, शरीरस्थो यह प्राण, क्योंकि यह जब मैं अमृतमय आदित्य पुरुष स्वरूप को प्राप्त कर ही रहा हूं, इसलिए अब यह मेरा शरीर मरने वाला है। जब यह शरीर मर जाएगा तब क्या हो वो भी कह दे रहा है। अमृत से सत्य से मम, मैं क्या हो गया अभी? अमृत सत्य रूपा वह आदित्य पुरुष हिरण्यगर्भ ही हो गया हूं। अतएव मेरा यह जो शरीर है उसके पात होने पर क्या हो? कहते शरीरस्थो यह प्राण वायो सो अनिलम बाह्यम वायु एवं प्रतिगच्छतो। जो शरीर के भीतर विद्यमान वायु शब्द क्या लेना? प्राण को, जो शरीर अंतर्वर्ती प्राण। सो अनिलम, वायु और अनिल दोनों पर्यायवाची है, इसलिए पहला वाला वायु शब्द से ले लिया आध्यात्म शरीरांतर्वर्ती प्राण, और अनिलम शब्द से ले लिया बाह्य जो महावायु, उसमें प्रतिगच्छतु लय हो जावे। एक संकेत है प्राण महावायु में लय हो। इसी प्रकार से तथा अन्यापि देवता स्वाम स्वाम प्रकृति गच्छन्तो, अन्य भी देवताएं अपने अपने प्रकृति, यहां देखिए भूतों का लय नहीं है, देवता का लय। प्राणाभिमानी देवता कौन था? जो वायु अभिमानी देवता इस अपने अंश से अंदर अनुप्रवेश करके इसका अनुग्रह किया था, जिसके अंदर व्यवहार कर रहा था। आदित्य मंडल पुरुष ही अपने किरण आदि रूपी अंश के द्वारा चक्षु में प्रतिष्ठित होकर इस पर कृपा किया है, अनुग्रह किया है, जिसकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं। इधर सकल इंद्रियों के नियम में पूरे ही आपके 14 जो तत्व है, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिय और 4 अंतःकरण, इन सब का अपना अपना अलग अलग देवता है। वो देवता यदि भी एक है, अपने जगह पर है, जहां भी है, उनका अपना अंश से वह सभी जीवों पर तत् इंद्रियों में प्रविष्ट होकर के अनुग्रह करते हुए रहते हैं। मरण काल में उन समस्त देवताओं से यहाँ प्रार्थना हो रहा है केवल, इसलिए ब्रह्मज्ञानी में और इसमें बहुत ना से प्राण उत्क्रामंती वो अलग है, वहां भूतों का भी उत्क्रमण नहीं होता। देवता तो हर व्यक्ति, चाहे अज्ञानी हो ज्ञानी हो, कोई भी मरेगा तो देवता तो जाएंगे अपने यहाँ, और दोबारा जब दूसरे शरीर में जाओगे तो वहां फिर आ जाएंगे। वहां जितनी बार जन्म लेते रहोगे बारंबार क्या है, मरण काल में चले जाएंगे देवता अपने अपने में, और फिर जन्म काल में दोबारा आ जाते हैं। और जितनी आनी चाहिए आपके कर्मानुसार उतनी ही अनुग्रह करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। इसे कोई जन्म से अंधा होता है, लंगड़ा होता है, कोई लूला होता है, कोई कुछ हो जाता है जन्मजात। इसलिए ये सब तो बाद में आने जाने वाले हैं। ये तो चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबका मामला बराबर है। इसलिए अज्ञानी प्रार्थना करता हूं देवताओं से, आप तो अपने अपने स्थान चले जाइए।
और भूतों का भी जो लय होता है जिसे पुनर्जन्म ही नहीं होगा, वो ब्रह्मज्ञानी का मामला है। वह उसको वहां पर न प्राणा उत्क्रामंती, अर्थात केवल देवता ही नहीं बल्कि भूत भी यही विघटित हो जाएंगे। सूक्ष्म शरीर पूरा का पूरा यही ध्वस्त हो जाता है और सूक्ष्म शरीर के जितने भी अवयव हैं वे भी यहीं पर लीन हो जाते हैं भूतों में ही, और व्यक्ति अपना ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। वही जीवन मुक्ति है, वही वास्तविक विधेय मुक्ति में लोग लेते हैं। और हम लोग जीवन मुक्ति दो विभाग मानोगे तो विधेय मुक्ति में वैसा होता है। जीवन मुक्ति में तो अपना शरीर रहेगा और विधेय मुक्ति काल में सब कुछ तत्वों में लीन हो जाएगा। वहां भूतों का भी लय है, इतना अंतर है, ये फर्क है। यह भूतों का लय का प्रसंग नहीं है, भ्रांति में नहीं पड़ना, इसलिए हमें इतना बोलना। तथा अन्य देवता स्वाम स्वाम प्रकृति गच्छन्तो, इसलिए भाष्यकार स्पष्ट कर दिए अन्य देवता माने चक्षुरादि अनुग्राहक देवता स्वाम स्वाम प्रकृति स्व आदित्य स्वरूपमेव प्रतिगच्छन्तो। और ये शरीर क्या होवे? अथ इदम अपि भस्मांतम सत पृथ्वीम यातो शरीरम, और यह है भस्म है इसका अंतिम स्वरूप जिनका, ऐसा ये जो शरीर है वह पृथ्वी भाव को प्राप्त हो जावे, ऐसे कर दिया। अच्छा, अथ इदानीम आत्म संकल्पभूता मनसी व्यवस्थिता अग्नि देवता प्रार्थयति। अगर अथ का से विभाजन कर दिया, ये हो गया आपका आदित्य मनस पुरुष हिरण्यगर्भ से प्रार्थना। अब अग्नि से प्रार्थना अलग है। अत इदानीम आत्मनः संकल्प भूताम मनसी व्यवस्थिता, अपने ही संकल्प भूता मन में जो व्यवस्थित है उस अग्नि देवता से प्रार्थना करते। अग्नि देवता हम प्रार्थना कहते हैं अवतीति ओम, अवतीति ओम, और ओम क्या है? ईश्वर का नाम है। ओम क्रतो स्मर कृत गुं स्मर कृतम स्मर, इसलिए भाष्यकार कहते हैं ओम इति क्रतो इति संबोधनार्थ हुए, दोनों की दोनों संबोधनार्थक है। एक ईश्वर को संबोधन कर रहा हूं और दूसरा अपने संकल्पात्मक मन को संकल्प करके कह रहा हूं तुम अपने किए हुए को स्मरण करो। अच्छा, इसलिए टीका में देखिए अवतीति ओम ईश्वर सर्वस्य रक्षक तस्य जाटराग्नि प्रतीकत्वेन ध्यात्वात्, और उसी को जाटराग्नि के रूप में अपने पहले जो है प्रतीक मान करके ध्यान किया है। अहम वैश्वानर भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम, वह जाटराग्नि को प्रतीक बनाया और उसमें से ईश्वर की आपने उपासना की है। वही अग्नि शब्द के द्वारा निर्देश किया। उस निर्देश को उन्होंने कहा संकल्प भूताम मनसी व्यवस्थिताम अग्निदेवताम। ओम इति कृतो इति च संबोधनार्थ, वे दोनों ही संबोधनार्थ के इसलिए बना। ओम इत्यादि वाक्य से तात्पर्य मुक्त्वा तदक्षराणि व्याचष्ट है। ध्यानात्मक संकल्प आप्यत्वात्, संकल्प भूताम का तात्पर्य ध्यानात्मक संकल्प है, उसके द्वारा प्राप्य अग्नि देवता रूप है। उस अग्नि देवता को यहाँ प्रार्थना किया जा रहा है। ओमकार प्रतीकत्व ओम, कि ओमकार है प्रतीक जिसका, इसीलिए वह अग्नि के लिए हमने ओम शब्द से प्रयोग कर दिया। मनोमय त्वच्च कर्तु हो, और मनोमय होने के नाते उसको कर्तु शब्द से भी कह दिया जा रहा है। मनोमय त्वत् मनसा ध्यान ही नहीं, वह लभ्यत्वात्, मनोमय से तात्पर्य मन के द्वारा ध्यान से ही प्रायः लभ्य होने के नाते उस अग्नि को हम मनोमय शब्द से कह दिया, कर्तु शब्द से कह दिया गया है। 5.8 में यह देखने को मिलता है। कर्तु हो संकल्प रूपा, हे ओम हे कर्तो स्मर स्मर्तव्यम अंतकाले ही तत्स्मरणवशाद इष्टागति प्राप्यते अतः प्रार्थ्यते यन्मया कृतम तत्स्मर पुनरुक्तिर आदरार्थ। इसलिए वाक्य ऐसे हुआ ना, हे ओम हे कर्तो, शब्दार्थों को बता दिया, अब वाक्यार्थ में जा रहे। हे ओम हे कृतो स्मर, स्मर मने स्मर्तव्यम, जो स्मरण करने योग्य है उसको आप स्मरण करें, क्योंकि ये अंत काल है। अंत काल ही तो स्मरणवशाद इष्टागति प्राप्त है, क्योंकि हमने शास्त्रों से सुना है अंत काल में आपका स्मरण करने से इष्ट गति प्राप्त होती है।
अतः प्रार्थ्यते, इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, यन मया कृतम, जो मेरे द्वारा कृत है, विशेष से पुण्यों को ही, पापों को नहीं स्मरण करने का, पुण्यों को ही स्मरण करना, और पापों को क्या करना बाद में बताएगा, उसको काट के फेंक दो, बोल दे अलग कर दो मेरे से, है ना। इसलिए तो आप आगे कहेगा ना, इसलिए यहाँ केवल पुण्य कर्मों को लेना, पुण्यम कृतम तत्स्वर। और ऐसे 2 बार क्यों बोला, ओम कृतो स्मर कृत क्यों स्मरा, कहते हैं पुनरुक्ति आदरार्था, देवता के प्रति आदर को प्रकट करता हुआ 2 बार कह दिया गया। किंचिता ही नहीं, हे अग्ने नया प्रापय सुपता शोभनेन मार्गेण, कहते हे अग्नि देवता आप हमें ले चलें। अरे कैसे ले चलूं, अब बढ़िया रास्ते से ले जाना, हाँ उबड़ कबड़ खड्डा फड्डा नहीं होनी चाहिए, है? अरे किस लिए ले जाऊं तुमको, राये धनाय कर्म फल प्राप्त, रई शब्द धन अर्थ में, राय कर धनाय, क्या धन तुम कमा रखे हो, अपने धन कहीं रखा है, कहते हाँ कर्म फल प्राप्त है, कर्म फली धन है यहाँ पर, उसकी प्राप्ति करने के लिए मुझे अच्छे सुंदर शोभन मार्ग से मुझे ले चलिए। कहने का तात्पर्य शोभन मार्ग क्यों कर, सुपथा सुविशेषण क्यों दिया था, उसको ही समझाने के लिए भाषाकार कहते न दक्षिण कृष्ण पुनरावृत्ति युक्तेन, जो पुनरागमन का कारणीभूत जो दक्षिणायन मार्ग है, कृष्ण मार्ग कहा जाता है, वो मार्ग से मुझे मत ले चलो। फिर किससे ले चलूं, किंतरी शुक्ल नहीं वो सुपथा, शुक्ल रूपी जो शोभन मार्ग है, उत्तरायण मार्ग है, उसी मार्ग की तरह मुझे ले चलो। ऐसे क्यों करो भाई, हैं? तो कहते क्योंकि आप जानते हैं मैंने जिंदगी जीवन में किया क्या है, आपकी मैंने उपासना की, वैश्वानर अग्नि का उपासना किया है, और आदित्य मंडल पुरुष की मैंने उपासना की दक्षिणांक में और हृदय में, अतएव आपको जो है मुझे उत्तरायण मार्ग के अधिकारी मान करके मुझे उत्तरायण मार्ग से ही ले जाना होगा। इसलिए कहते अस्मान विश्वानि सर्वाणि हे देव वयुनानि प्रज्ञानानि सर्व प्राणी नाम विद्वान, क्योंकि आप जो है ना हे देव सकल प्राणियों के द्वारा किए जाने वाले, विश्वानि मैंने सर्वाणि, वयुनानि मैंने प्रज्ञानानि कर्म और उपासनाएं, सकल प्राणियों के द्वारा किए जाने वाले सकल कर्म और सकल उपासनाओं का आप ज्ञाता हैं। इसे मैं आपसे निवेदन करता हूं क्योंकि आपको ही साक्षी बना करके, अग्नि को साक्षी बना करके सारी दुनिया सकल प्रकार की क्रिया कर्म कल्प उपासनाएं करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई आप सब तो जानते ही हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जो है हमें उत्तरायण मार्ग से ले चलें। किंच यदि आप कहो भाई तुम्हारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पाप भी तो हैं, वो मेरे को रोक रहे हैं तुमको ले जाने में, इसलिए हम तुमको ले नहीं जा सकते, तुम्हारे बहुत सारे पाप भी हो रखे हैं साथ साथ जीवन में। तब वो कहता है, उपासक प्रार्थना करता है, यो ही अपनय वियोजय अस्मद मन अस्मत्तो जुहुराण कुटिलम एना पापम पाप जातम सर्वम। और आप करें क्या, यदि आप कहते हो कि पाप तुम्हारे बाधक हैं, हम तुम्हें ले नहीं जा सकते, पर तो हमारा निवेदन है आप समर्थ हैं, आप इन पापों को काट के फेंक दीजिए, अपने हटाइए, मुझसे अलग कर दीजिए, वियोजय उनको मेरे से अलग कर देना। किनको, अस्मत्तो मुझसे, अस्मत्गर्थ अस्मत्ता मुझसे अलग कर देना। किनको अलग करना है, जुराणा ये जो कुटिल है, कौन कुटिल है, ये न पाप मित्यर्थ, जुराण मेनो है ना, जुराणम का अर्थ कर दिया कुटिलम, ये न करते पापम, अर्थात पाप जातम सर्वम, समस्त पाप को अलग कर देना। ये नहीं केवल कुटिल पापों को अलग कर देना और जो अकुटिल पाप उनको रहने देना है। कुटिल पाप का मतलब क्या, भयंकर पाप जो नरक आदि में डालने वाले, और साधारण पाप है, मच्छर उच्छर मारे हैं तो उसको तो कोई बात नहीं, माफ चलने दो साथ में, ऐसा नहीं, कोई भी पाप साथ में नहीं जा सकता उत्तरायण मार्ग में। इसलिए युधिष्ठिर को जब उत्तरायण मार्ग योग अधिकारी मानकर ले जाने लगे तो उसका आधा झूठ बोलने का जो पाप था, और जिंदगी में कोई पाप ही नहीं था उसका, केवल एक बार उसने आधा झूठ और आधा सच बोल दिया था, उस चक्कर में उसे क्या करना पड़ा, नरक दिखाना पड़ा।
बस उसको भी भुगत लो भी, नहीं तो फिर आगे रास्ता नहीं मिलेगा। लेश मात्र भी नहीं रह सकता। और यार दिन रात झूठ बांधने वालों को तो फिर क्या करना है? तो कहते इसलिए जुराणम ये कुटिलम ये ना पाप, इसलिए आगे भाषा उसको व्याख्या करते क्या पाप जातम सर्वम एवं, चाहे कुटिलो चाहे अकुटिल पाप, सर्व पाप यहां लक्ष्य है। तेन पापेन विमुक्ता वयम ये श्याम उत्तरेण पथा तत्प्रसादात, आप ही की कृपा से निश्चित रूपेण उन समस्त पापों से विमुक्त हुआ हम अवश्य ही उत्तरायण मार्ग से स्वलक्ष्य होता जो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति अवश्य करूंगा। किंतु वयम तुभ्यम परिचर्याम कर तुम न शक्नुम, लेकिन आपकी कृपा ले तो रहा हूं इस समय में, इस मरण अवस्था में आपसे प्रार्थना कर रहा हूं और मुझे विश्वास है आप मेरे पर कृपा करेंगे, लेकिन उस आपकी कृपा करने के बदले में मैं आपकी कोई सेवा करने में समर्थ नहीं हूं। किंतु वयम तुभ्यम परिचर्याम सेवाम कर तुम न शक्नुमः, तो चलो भाई जो कर सको वही तो कर दो, तो कुछ तो कर सकते तुम हो ना, अभी जिंदे पूरा मरे तो नहीं हो, हम मरने जा रहे हो ना, मरणासन मुमूर्षु दशा प्रार्थना होती है, इतना तो होश है तुम प्रार्थना कर रहे हो, ये कुछ और भी कर सकते हो इसका मतलब। कहते महाराज हाँ कर सकता हूं, जो मैं कर दूंगा। क्या कर सकते हो वही करो। भूष्टाम बहुतमाम ते तुभ्यम नम उक्तिम नमस्कार वचनम विधेम, नमस्कारोक्त्या परिचरेम इत्यर्थ, अन्य कर्म कर्तुम अशक्ता संता, अन्य कुछ बाह्य क्रियाकलाप आदि करने में असमर्थ होने के नाते मानसिक क्रिया जो नमस्कार है उस नमस्कार के कथन के द्वारा मानस उपचार के द्वारा ही मैं आपकी सेवा कर दूंगा, एक दो बार नहीं बहुतमाम भूयिष्ठाम ते नमो। इस प्रकार 5वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण खिलकांड था, यह पूरा हो गया। और खिलकांड का अंतिम अध्याय के विशेष बात और आ रहे हैं, भाष्यकार दोनों समझ जोड़ रहे। देखिए स्वयं ओम प्राणो गायत्री उत्तम, बीच में तीसरे पाद का वर्णन जब कर रहे थे, नामात्मक पाद में लिया था आपने नाम रूप, पहले रूप ले लिया भूर जगत को, पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक, और उसके नामात्मक पाद लिया ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को लिया ऋग्यजु साम, फिर इनके कर्मात्मक पाद के लिए प्राणाह ले लिया था, है कि नहीं, प्राणापान और व्यान ये मुख्य तीन को ले लिया था। वो जो कहा था तीसरे पाद में प्राणो गायत्री, प्राण को क्यों ले रहे हो, जो शरीर में आ ही गए, बाहर बिल्कुल तीनों लोग ले लिया पहले, फिर इन तीनों लोगों का ये अभिधेय का पीछे जो अभिधान है उसमें आए, और उस अभिधान के बाद जब कर्म में जा रहे हो क्रियापरक, ये तो ज्ञान शक्ति का विषय हो गया, फिर क्रिया शक्ति में जब आ गए तो शरीर में तो बहुत सारी चीज थे, तो प्राण ही क्यों, क्योंकि प्राण ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ सब कुछ है। यदि वहां पर भी प्राण क्यों, उसके जवाब वही बता दिया था, उक्त है, उक्तत्व गुण के बता दिया, अनेक गुण वहां पर भी बताया है। फिर भी विशेष इस शरीर में भी वो ज्येष्ठ श्रेष्ठ बताना पड़ेगा। आते हुए वो तो सब बाह्य चीजें, उक्त भी बाह्य, उत्तिष्ठति वा उक्त सब इत्यादि हमने ले लिया, लेकिन वो साक्षात अंदर के में रहने वालों के प्रति वह ज्येष्ठ श्रेष्ठ उन बातों से सिद्ध नहीं हुआ। अतएव यहाँ अवशिष्ट बात कहने के लिए छठे अध्याय में सबसे पहले प्राण की ज्येष्ठत्व और श्रेष्ठत्व को सिद्ध करने जा रहे हैं। वही भाष्यकार कहते हैं कस्मात् पुनः कारणात् प्राण भावो गायत्र्या न पुनर्वागादि भाव, क्या कारण है आप जब प्राण भाव को ही लिया तीसरे पाद गायत्री का, पुनः वागादि जो दुनिया और अन्य पदार्थ भी तो थे उनको क्यों नहीं लेते हो। यस्मात् ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्राणो न वागादि ज्येष्ठ श्रेष्ठ भाज, जिसलिए वह प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, और वागादियों के अंदर न ज्येष्ठता है न श्रेष्ठता है। कथम ज्येष्ठता श्रेष्ठता प्राण से थी, तब प्रश्न उठा फिर वो प्राण के ज्येष्ठता श्रेष्ठता कैसे आ गया। आप कहा दोगे मान लेंगे, ऐसे थोड़े होगा। अरे वागादि नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा, वो लड़ेंगे। वागादि कहेंगे नहीं भाई हम नहीं मानते प्राण को ज्येष्ठ श्रेष्ठ, हम ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ। चक्षु उठ के खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा मैं ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ हूं, तो कैसे सिद्ध करोगे आप। इसे कहते कथम ज्येष्ठत्व श्रेष्ठ प्राण से चेत तन निर्दिधारयशया इदम आरभ्य,
उसी बात का निर्धारण करने के लिए यह खंड आरंभ हो रहा, अगला ब्राह्मण जो है आरंभ होता है। अथवा एक और अवतरणिका दे रहे, एक तो ये अवतरणिका होगी, तो दूसरी कहेंगे आप भाई उक्त तो अनेकों शब्दों से पहले बोल ही चुके हैं। उक्तत्व गुण है, जुष्ट गुण है ना, सामत्व गुण है, क्षत्रत्वादि गुण है, इसलिए प्राण को हमने मान लिया। अथवा उक्त यजु साम क्षत्र आदि भाव ही प्राण से उपासनम अभिहितम, यद्यपि पहले भी प्राण की उपासना कह चुके हैं, वही महान है, उसकी उपासना करनी चाहिए, इसलिए उसको तृतीय पाद में लिया गया है। इस बात को हमने पूर्व में यद्यपि कह चुके हैं, स्वयं उक्तत्व गुण, यजुष्ट गुण, सामत्व गुण, क्षत्रत्व आदि गुणों से क्षत्राणात है ना आया था, इसलिए कहते हैं प्राण से उपासनम अभिहितम सत्सु अपि अन्येषु चक्षुरादिषु, अन्य चक्षुरादियों के रहते हुए भी हम लोगों ने प्राण की उपासना को पूर्व में उक्तादि गुणों के द्वारा कह चुके हैं। फिर दोबारा यहाँ क्यों आरंभ कर रहे हो भाई? अत्र हेतु मात्र आनंतरेण संबद्ध है। यदि ऐसी बात है तत्र वह हेतु नहीं बताया गया था, उस हेतु को यहां कहूंगा और इसको उसके साथ संबंध कर दिया। तत्र हेतु मात्र यह अनंतरेण संबद्ध है, इसलिए तत्र वहां पर जो है हेतु मात्र को यहां से ले जा करके आनंतरी के द्वारा संबंधित कर देना, परस्पर एक दूसरे के साथ यद्यपि व्यवहित है, बीच में अन्य बातें आ गई थी, फिर भी परस्पर आनंतर भाव से संबंध कर लेना चाहिए, लेकिन पूर्व शेष नहीं कर देना। जब भी हुआ है वो उपस्थान आदि ब्राह्मण, उसके साथ शेष नहीं करना, न पुनः पूर्व शेषता, आनंतर के साथ संबंध करो का मतलब एकदम अव्यवहित पूर्व ब्राह्मण के साथ संबंध नहीं करना, क्योंकि इसका नाम ही खिलकांड है। एक ब्राह्मण कुछ कह दिया, कोई जरूरी नहीं अगले ब्राह्मण के साथ पूर्व ब्राह्मण के संबंध हो, कोई जरूरी नहीं है। खिलकांड का मतलब होता है शुरू से लेकर आरण्यक का अभी तक कितने अध्याय बीत गए हैं, 7 अध्याय हो गया है। उन 7 अध्याय में जो जो बात कहना बाकी रह गया है, इधर उधर जहां कहीं का भी हो, वो सब यहां बोलना है। इस संबंध कैसे बनेंगे? अव्यवहित पूर्वोत्तर संबंध इसलिए नहीं मिल पाएगा, आपको समझ जोड़ना पड़ेगा। ये कहाँ है? प्रथम अध्याय का कोई बात शेष को बोल रहा है, या द्वितीय अध्याय का बोल रहा है, कि तीसरी अध्याय की शेष को यहाँ बताया जा रहा है। कहीं न कहीं अत्यंत अवहित का ही शेष को यहाँ खिलकांड में मिलेगा, इसलिए यह हट नहीं हो सकता है। अवैध पूर्व के संबंध जोड़ो, जबरदस्ती नहीं होगा, नहीं तो खिलकांड की खिलकांडत्व ही नष्ट हो जाएगा। खिलकांड क्या बात रह जाता है? फिर खिलकांड वही है जो पूर्वोक्त सकल अध्यायों में जिस जिस बात का कुछ शेष बचा है कहने के लिए, वहां जो प्रसंग वशात आया उतना कह दिया गया था। प्रसंगानुसार न जितना वहां कहा गया वो पर्याप्त है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। दोनों बात अंतर है। प्रसंग वशात जितनी बात कह दी गई है वही समस्त सिद्धांत नहीं है। हम लोग यह कई बार होता है, कोई प्रश्न किसी ने पूछा उसके जवाब दे दिया, बस उतनी ही नहीं है बात, वो तो प्रश्नानुसार है ना, उतनी जवाब देकर मामला ठंडा कर दिया गया। उसे वही अंतिम सिद्धांत करके नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि आगे और भी कई बार बात आ सकता है। वही शेषों को कथन करके पूर्णता की ओर ले जाना है। प्रसंगवशात चर्चित पर्याप्त रूपेण चर्चित जो तत्व हैं उन्हीं को पूर्णता प्रदान करना खिलकांड का काम है। इसीलिए पूर्व शेष करने के प्रयास न करें आप, न तो पूर्व शेषता विवक्षितंतु खिलत्वादस्य कांडस्य पूर्वत्रेद अनुक्तम विशिष्ट फलम प्राण विषय उपासनम तद वक्तव्य थे। किंतु है क्या यहाँ पर विवक्षित यह है खिलत्वादस्य कांडस्य, कि इस कांड का नाम ही खिलकांड है। ये वो काम करना चाहते हैं जो पूर्व में कहने में थोड़ा जो बाकी है उसी को बोलना है। यद अनुक्तम पूर्वत्र, जो पूर्व में नहीं कहा गया था वो यहाँ कहने हम जा रहे हैं। केवल पूर्व में क्या नहीं कहा गया था? प्राणोपासना का प्रकरण तो उठाया था, लेकिन क्या करें उसका स्वतंत्र फल हम बता नहीं पा रहे थे। क्यों? वो बात उठी कहां थी? गायत्री के अंतर्गत था। अतएव वहां पर हम केवल प्राणोपासना का विशिष्ट फल बता नहीं सकते थे। वो तो प्राण वहां पर जो बताया गया, प्राण की जो विभिन्न गुणादि जो बता करके उपासना बताई गई, वो गायत्री उपासना का अंगभूत उपासना है।
और यदि उस सारे गुणों के लिए केवल प्राण की उपासना करोगे तो क्या विशिष्ट फल मिलेगा, वो बात वहां नहीं कहा जा सकता था। अंग में ही स्वतंत्र उपासना का विधान करके उसका जो फल बताना असंभव नहीं, क्योंकि वो तो अंग है। यदि वहां पर उसको पूर्ण विधि बना करके उसको वहां भी फल विधान कर दोगे फिर तो अंग ही हो जाएगा। इसलिए ये मजबूरी थी, वहां पर हम उसका विशिष्ट फल कथन नहीं कर सकते थे। यदि कोई उस प्राण की स्वतंत्र उपासना करना चाहता है, गायत्री का अंगत्व नहीं, तब उसको क्या फल मिलेगा, ये बात वहां नहीं बताया जा सकता था। अतएव हम उसको यहां बताने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं यद अनुक्तम पूर्वत्र विशिष्ट फलम, क्या अनुक्त था, विशिष्ट फल। किसका विशिष्ट फल, प्राण विषय उपासना, प्राण विषय उपासना का जो विशिष्ट फल वो पूर्व में अनुक्त था, उसी को तद वक्तव्य में थी वह कहना चाहिए। इसलिए यह छठा अध्याय का पहला ब्राह्मण प्राण ब्राह्मण आरंभ होता है। ओम, इसलिए अध्याय आरंभ है, इसलिए ओम जोड़ दिया, मंत्रावयव नहीं है ये। ओम यो वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद, ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवति, प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवत्यपि य च एषां बभूषति य एवं वेद। कहते कि देखो, जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वह अपने स्वजनों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है, ये उद्घोषणा हो गया। लेकिन अब चेला पूछेगा, महाराज वो ज्येष्ठ श्रेष्ठ कौन है? आपने कहा ज्येष्ठम श्रेष्ठं च या कश्चिद उपासको वेद स उपासक स्वानाम मध्य ज्येष्ठ से श्रेष्ठ से भवति। जो कोई व्यक्ति उस पता नहीं कौन कोई है ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, उसकी जो उपासना करता है वह व्यक्ति स्वजनों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। तो शिष्य पूछता है, महाराज वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ तत्व तो कौन सा चीज है? तो तुरंत जवाब दे दिया, प्राणो वै ज्येष्ठ से श्रेष्ठ, प्राण ही ज्येष्ठ है, प्राण ही श्रेष्ठ है। कथम का जवाब बाद में देंगे, फिर फल संबंध जोड़ रहे हैं। ज्येष्ठ से श्रेष्ठ स्वानम भवत्यपि च एषां बभूषति एवं वेद। जो कोई इस प्रकार जानकर उपासना करता है वह अपने सजातियों में स्वानाम मध्य जो है ज्येष्ठ से श्रेष्ठ भगवती, ज्येष्ठ श्रेष्ठ होता है। इतना ही फल नहीं है, अब देखो और जोड़ दिया, अपिच इतना ही नहीं और भी सुन लो, जान लो। येषां बभूषति, जिन लोगों में वह ज्येष्ठ श्रेष्ठ बनता है उनमें भी वह ज्येष्ठ श्रेष्ठ बन जाता है। येषां बभूषति यह एवं वेद, जो ऐसा जन उपासना करता है वह जिन लोगों में ऐसा ज्येष्ठ श्रेष्ठ होने की इच्छा भी करेगा वो वैसे ही हो जाएगा। भले वो कितना भी ऊंचा नीचा कोई भी स्तर फर्क हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग उसको जरूर मानेंगे। जैसे होता है ना भाई वो शूद्र है, यहाँ नहीं आ सकता, मानते नहीं। जैसे प्राण उपासक हो जाए इस तरह का गुणों से, ज्येष्ठ श्रेष्ठादि गुणों से और पूर्वोक्त उक्तादि गुणों से होकर के उपासना यदि कर लेता है प्राण का, तो वह शूद्र भी में भी जन्म क्यों ना हो, उनको भी ब्राह्मण लोग सर पर रख लेंगे। लेकिन उपासना हो तब, ये उपासना भाव होगा तो लाठी मार के भगा देंगे, भले तुम कितना बड़े ज्ञानी हो शुद्ध होकर के। यही तो हुआ है, इसलिए तो अनेक संप्रदाय पैदा हो गए। भगवान जान बूझ करके जो है बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को शूद्रादि योनियों में जन्म दे दिया, वर्णों में, और वो अपने ज्ञान खूब झाड़ने लगे तो ब्राह्मण आदि के साथ विरोध हो गया, तो उन्होंने अपनी नई संप्रदाय चालू कर दी। उनकी हजरत स्थिति तो थे ही, और इसलिए चालू हुआ, नहीं तो कलयुग कहां से आता? कलयुग की महिमा आप कैसे अनुभव कर पाते? इसलिए कहा जाता है सब कलयुग प्रवर्तक आचार्य हैं, जो भगवान ही स्वयं किए हैं। भगवान स्वयं बुद्ध रूप में आ गए तो ये सब रूप में आए हैं, तो कौन सा बड़ा आश्चर्य है। और बता रहे थे ना ये कि स्कंद पुराण में ये बात आया भी है, कौन किस चीज के अवतार रूप में आया है कलयुग को बढ़ाने के लिए। सबका नाम लिया, उधर रामानुजवर का नाम है, बता रहे थे। तो इस तरह से जो है सब प्रमाण भी है उस विषय में। ऐसी बात गप की बात है, प्रमाण से ही बात। कहने का मतलब है कि इसलिए ये सब जो है ना उपासना इसलिए पहले दी जाती थी ताकि आपको अपने स्वरूप को पहुंचने में या आपके अपने अनुभूति का दूसरों को लाभान्वित कराने में कहीं बाधा ना हो।
ये समस्या होती है ना, बाधा आ जाती है, विवाद हो जाता है अनावश्यक। अब विवाद ही नहीं रह जाएगा यदि इन सब उपासनाओं को करते हो ब्रह्म ज्ञान की ओर रास्ते में जाना जाता है। ये फल है बता रहे वक्तव्य मिति भाष्य। यह कश्चित ह वा इति अवधारणार्थ, ह वा दो अव्यय जो प्रयोग किया है वह वा माने वही है वहां पर। हाँ, ज्येष्ठ श्रेष्ठ से पहले वही है ना, वही को वाह करके लेते इति आ गया ना, परम ये जो यह आवादेश हो गया वही का आय आदेश कार का लोप वाह दिख रहा है। ह और वही ये दोनों के दोनों अवधारण परक अव्यय समझना। एव अर्थ में अवधारण माने निश्चित रूपेण यह फल मिलेगा। यो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणम वक्षमाणम वेद, ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणों वाला प्राण को, वक्षमाण जो प्राण है जिस रूप से कथन किया जा रहा है उस रूप से जो जानेगा, असौ भवत्यव ज्येष्ठ श्रेष्ठ, वह अवश्य स्वजनों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो जाएगा। एवं फलेन प्रलोभित सन प्रश्नाय अभिमुखीभूत तस्मै च आह, इस प्रकार से फल कथन के द्वारा प्रलोभन दे दिया, तब शिष्य अभिमुख हो गया प्रश्न करने के लिए। तार से शिष्य के प्रति स्वयं श्रुति प्रश्न डालने से पहले ही जवाब दे दिया, प्रश्न आने से पहले ही जवाब दे दिया। तस्मै च आह श्रुति ही प्राणो वै ज्येष्ठ श्रेष्ठ चेति, प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। शिष्याय अभिमुखीभूता शिष्य, तस्मै शिष्याय, ऐसे करना। अभिमुखीभूत कौन है? शिष्य है। ऐसे शिष्य के लिए जवाब दे दिया गया गुरु रूपा श्रुति से, प्राणो वै श्रेष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ खत्म पुनरवगम्यते प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ चेती। कहते ये कैसे निर्णय होगा कि प्राण ही ज्येष्ठ है? ज्येष्ठत्व का मतलब क्या? कालकृत होनी चाहिए ना, सबसे पहला जन्म लेना चाहिए उसी को, सबसे पहले प्राण का जन्म हो। और लगता है यहाँ पर भाई बाहर आने के बाद प्राण काम करने लगता है, अंदर में तो माँ का ही प्राण काम कर रहा था। कहते ऐसा नहीं, वास्तव में गर्भाधान का पूर्व काल से ही प्राण काम करना चालू कर दिया है। जब बीज में है ना आतिवाहिक होकर के बीज पर आप आरूढ़ हैं, अभिमान नहीं कर रहे हैं, आरूढ़ है आप उस बीज में वीर्य पे रह करके जा रहे हैं। और वीर्य को चलने को कौन प्रेरणा दिया? प्राण ने तो दिया। इसलिए पुरुष के शरीर में, पिता के शरीर में जो विद्यमान प्राण है वही प्राण प्रेरणा दे देता है, वीर्य। और वीर्य भी क्या है? प्राणवान ही है। अतः पिता का प्राणवान शरीर वीर रूपी प्राणवान शरीर को प्रेरणा दिया। जैसे एक ट्रक को दूसरा ट्रक धक्का मारता कि नहीं मारता, खींच के ले जाता है, वैसे इसने उसको धक्का मारा, अब वो चला गया स्त्री का गर्भ में, वहां जाकर फिर वो विकास प्राप्त करेगा, प्राणी वहां पर विकास प्रदान करेगा उसको। वीर तो प्राण रहित है क्या? मृत वीर है क्या? वो मृत वीर रोमांच हो जाएगा। ये नपुंसक वीर भी पैदा नहीं कर पाता है, कमजोर वीर भी पैदा नहीं कर पाता है, तो मृत वीर कहां से पैदा करेगा? अच्छा, मानना ही पड़ेगा प्राणवान वीर ही जा रहा है, अतएव उत्पन्न हो पाता है। भाष्यकार कहते हैं यस्मात् निषेक काले एव शुक्र शोणित संबंध प्राणादि कलापस्य अविशिष्ट। निषेक काल, गर्भाधान काल में, बीजारोपण काल में शुक्र और शोणित का संबंध जो होता है वह प्राणादि कलाप के बिना नहीं हो सकता। और प्राणादि कलाप वह सर्व सामान्य अविशिष्ट में सामान्य रूपेण हो रहा है। प्राणादि कलापस्य अविशिष्ट। तथापि यद्यपि प्राण अन्य भी तो कलाप हो रहे हैं, पुरुष और जो आदमी का अपना संकल्प भी है, वो संबंध कर रहा है, स्त्री का भी अपनी इच्छा है, सारा है, वो कई चीजें कारण बन रहे हैं, वहां केवल प्राण ही कारण है क्या? तब इसलिए भाष्यकार कहते यद्यपि प्राणादि अनेक कार्यकलाप, कार्य कारण कलाप वहां सामान्य रूप में विद्यमान है, तथापि फिर प्राण ही प्रधान है। न प्राणम शुक्रम विरोहती थी, क्योंकि अन्य श्रुति ने भी कहा है न प्राणम शुक्रम विरोहते, जो प्राण शुक्र को कोई जो है बीज बो ही नहीं सकता, निरतक रहता। न अप्राणम शुक्रम विरोहती थी। प्रथमो वृत्ति लाभ प्राणस्य चक्षुरादिभ्य, प्रथम वृत्ति लाभ प्राण का ही होता है, चक्षुरादि अन्य समस्त की अपेक्षा से।
अनिषेकम कलाप तथापि अनिषेक समाप्ति पर्यंत जो कलाप का शुक्र संबंध विशेष अविशेष होने के बावजूद भी अविशेष अविशेष का तथापि का मतलब अविशेष न प्राणम शुक्रम विरोधी लब्ध वृत्ति प्राण संबंध शून्यम शुक्रम न विरोधी इत्यर्थ। ऐसा उस मंत्र का अर्थ न प्राण शुक्र विरोधी का अर्थ दिया है टिप्पणी। लब्ध वृत्ति प्राण संबंध शून्य जो वीर्य है उसका तो कोई अधिरोपण नहीं कर सकता। इसे ज्ञापन हो गया प्रथमो वृत्ति लाभ प्राण। सर्वप्रथम प्राण ही अपना वृत्ति को प्राप्त करता है, अपना जो स्थिति को प्राप्त करता है, तभी जाकर के अन्य सारी चीजें काम करना चालू करते हैं। अतो ज्येष्ठो वयसा प्राण, इसलिए स्पष्ट है प्राण वय का दृष्टिकोण से, अन्य समस्त का वय का दृष्टिकोण से, अन्य समस्त की अभिव्यक्ति का दृष्टिकोण से प्राण ही ज्येष्ठ है। नहीं तो जो दुर्बल प्राण वाला हो, कमजोर आदमी हो और कोई स्त्री प्रेरणा दे तो क्या करेगा? वो यही कहेगा बीमार हूं, अब मेरे बस की बात नहीं है, तुम रुक जा, यही तो कहेगा पत्नी से, और क्या करेगा? नहीं तो विदेशों के जैसे करना पड़ेगा, क्या करे? चले जाना कहीं दुकान में, चले जाना जा, सांड है, मानव सांड मिलते हैं दुकान, वहां पर लगे हैं, मानव सांड के पास चले जाना। हाँ, खाड़कू बोलते, खाड़कू हरियाणा में उसको खाड़कू बोलते, मानव सांड को, मानव सांड होते हैं ना, इनको खाड़कू बोलते, या नहीं खाड़कू, खागड़ 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 बोलते, खागड़। और जब पति असमर्थ हो जाता है या उसकी इच्छा नहीं होती या कमजोर होता है और स्त्री बहुत ही उद्विग्न हो रही है काम वासना से, तो तुरंत उस सूचना दी जाती है खागड़ को, वो आ जाएगा, उसको संभाल लेगा और ये अपना बाहर हो जाएगा। अथवा वो खागड़ बाई चांस पहले आ गया, किसी काम से आ गया था अपना। और दूसरी विशेषता है, खागड़ को भोजन सबको देना पड़ता है। जितने भी गांव वाले घर के लोग हैं, किसी भी घर में जाए कोई मना नहीं कर सकती। और वो ऐसा जूता, विशेष उसका जूता भी होता है, वो बाहर रखा रहेगा, वो देख लेगा ना, अब पति भी, ओरिजिनल पति भी अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि अब खागड़ अंदर है, उसकी सेवा हो रही है, चाहे वो खाना पीना दे रहा है, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो बाहर ही रहेगा। और फिर जो है वो, जब वो चला जाएगा तब पतिदेव अंदर आएंगे, जो भी वो घर के लोग अंदर तब आ सकते हैं। आजकल भी ये कई जगह हरियाणा आदि में चलता है। ये स्पष्ट है, जब प्राण कमजोर हो, खागड़ की जरूरत पड़ी, जैसे प्राण ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ है निषेक आदि के लिए, सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? नहीं तो खागड़ की व्यवस्था की जरूरत है क्या? ये सब जो विकल्प की व्यवस्था, जो दुकान खोले हुए हैं, ये विकल्प पे सिद्ध कर रहा है कि प्राणी ज्येष्ठ है, उसके बिना तो बच्चा पैदा ही नहीं होगा, प्राण के बिना तो ही नहीं सकता है। इसे कहते हैं अथो ज्येष्ठ वयसा प्राण है। निषेक कालाद आरभ्य गर्भम पुष्यति प्राण, इसीलिए ये कहो निषेक काल से आरंभ होकर के गर्भ का पुष्ट भी प्राण ही करता है। प्राण ही लब्ध वृद्धो पश्चात चक्षुरादि वृत्ति लाभ। और जागृता तो देख लीजिए व्यवहार में, जब प्राण अपना वृत्ति लाभ कर लेता है तब चक्षुरादि अपने आंख खोलने में समर्थ होते हो, नहीं तो बेहोश हो जाता है आदमी, प्राण काम नहीं कर रहा है, वह शरीर को जिंदा मत रख रहा है, केवल सुषुप्ति में जैसा होता है। जब तक विशिष्ट रूप में प्राण अपना वृत्ति को प्राप्त नहीं करता तब तक चक्षुरादि कोई भी इंद्रिया वृत्ति लाभ नहीं कर सकते। ये जागृत आदमी भी देखने को मिलता है। और तो युक्तम प्राण से ज्येष्ठत्व चक्षुरादिशु, इसलिए प्राण के अंदर ज्येष्ठत्व अन्य समस्त चक्षुरादियों की अपेक्षा से है, यह बात युक्त है। भवती तो कश्चित कुले ज्येष्ठ गुणहीन तू न श्रेष्ठ, लेकिन देखने को दुनिया मिलता है कुल में कोई कोई श्रेष्ठ हुआ करते हैं, लेकिन गुणहीन होने के नाते उनको श्रेष्ठ नहीं माना जाता। ज्येष्ठ भले हो लेकिन श्रेष्ठ नहीं माने जाएंगे उनको। वैसा ज्येष्ठ है लेकिन श्रेष्ठ भी होना कोई जरूरी नहीं है, कि उनके अपना गुण ऐसा है, गुणहीन है, वो दुर्गुण है उनके अंदर, उनकी क्रियाकलाप आचरण बिगड़ा हुआ है। अतः कुल में भले ज्येष्ठ है, उनको पूज्यत्व दृष्टिया कोई देखता नहीं, अरे जानते हैं उनको, छोड़ो बेकार आदमी, लोग ऐसे कह देते। साधु समाज में भी देखने को मिलता है, बड़े बूढ़े बूढ़े साधु हैं
और बड़े बड़े गद्दियों पर बैठे हुए हैं, लेकिन विरक्त महात्मा क्या बोला, अरे जानता हूं सबको, छोड़ो, बेकार है, ज्येष्ठ हैं, बड़े बड़े गद्दियों पर बैठे होंगे, बड़ा बड़ा मीठा मीठा प्रवचन देते होंगे, अरबों खरबों रुपयों का मालिक होंगे, लेकिन वो खाक बराबर। विरक्त का दृष्टि से क्या हो जाता है, वो जिसको एक सांसारिक दृष्टि गुण मानी जाती है, उनकी दृष्टि में वो अगुण ही है, आते वे श्रेष्ठ नहीं, पूज्य नहीं होता उनका। आते जो परम विरक्त लोग होते वो तो इन लोगों के पास जाते भी नहीं। होशियारपुर में महाराज स्वामी दयानंद जी महाराज बड़े प्रसिद्ध संत थे, परम विरक्त, एक समय कैलाश में विद्वान भी थे, आचार्य भी थे। जब देख लिया उन्हें, जाल सब जो है फूल चढ़ाओ, प्रणाम करो, लफड़ा सफड़ा, क्या है ये सब है? वो निकल गया। पढ़ाते पढ़ाते नहीं, ऐसे सामान्य प्रवचन दिया करते हैं। अच्छे अच्छे भगत जगत है, और कई खंडों में उनकी प्रवचनों की सब छपाया और मुफ्त में देते हैं, जो चाहे वो 6 खंड पुस्तक आपको पोस्ट भेज देते हैं फ्री में। बस आप नाम एड्रेस वहां भेज दीजिए, आपके पास आ जाएगा। हर दर्शन का विद्वान, ये नहीं कि केवल वेदांत का, तो न्याय सांख्य योग बौद्ध जैन कोई भी विषय पूछो, कहीं से भी पूछो, उद्भट विद्वान। लेकिन जब परम विरक्त होने के नाते उनको कौन जानता है, कौन पूछता है? पड़े किनारे झोंपड़ी में रहते हैं विरक्त वाले। अब शरीर हो गया 90 से ऊपर, तो अस्वस्थता के कारण से लोगों ने उनको कुटिया बना दिया, कमरा बना दिया पक्का। अभी बना, आज तक कुटिया तक बनाने नहीं दिया, बैठ कचरी झोंपड़ी बनाओ। सब बारिश आनी चाहिए, ऐसी बननी चाहिए झोंपड़ी। बारिश अंदर न टपके तो फिर आनंद क्या है? फिर साधु को उसका आनंद लेना। जितना ये सब तपस्या तभी तो होगी। रात भर बारिश आते, रात भर तुमको बैठना पड़े, इससे बढ़िया भाग्य क्या है बोलते हैं। ये दौर्भाग्य जो छत डाल के अंदर सो जाते हैं, ऐसे उनकी बातें, विरक्तों की अपनी दृष्टिकोण है, क्या बताओगे उसको? तो सबकी अपनी अपनी है, इसलिए ज्येष्ठ भले हो सकता है व्यक्ति, लेकिन श्रेष्ठ होना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लालची स्वार्थियों के दृष्टिकोण भले श्रेष्ठ भी माना जाए, लेकिन दुनिया के सभी लोग उसको श्रेष्ठ नहीं मानते। और संत जहां परम विरक्त हो जाता है, तो देवता लोग भी उसके चरण की पूजा करते हैं, ये भी उसकी जय जयकार करते हैं। सुखदेव महाराज आते हैं तो क्यों, नारद जी महाराज आते हैं तो क्यों सारी दुनिया खड़ी होती है? इंद्र आदि भी खड़े होकर प्रणाम करके महाराज पधार पधार क्यों बोलते थे? क्या धन दौलत था उसके पास? कुछ भी नहीं, किंतु ज्ञान और वैराग्य था। उसके सामने भोगाधिपति, स्वर्गाधिपति, राजाधि राज महाराज लोग भी चरण छूते थे। से मुख्य श्रेष्ठता का कारण इसीलिए धन दौलत पद आदि नहीं है, वैराग्य और ज्ञान, दो चीजें। और ये देखना पड़ेगा प्राण में श्रेष्ठत्व क्यों आया है, इसके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसके वजह से प्राण को आप श्रेष्ठ मानते हैं। उसी हेतु की ओर जा रहे हैं, तो आगे बात बताएंगे। भवति तो कश्चित कुले ज्येष्ठ गुणहीनत्वात्तु, किंतु गुणहीन होने के नाते न श्रेष्ठ, मध्यम कनिष्ठ व गुणाढ्यत्वात् भवेत् श्रेष्ठो न ज्येष्ठ। और उल्टा भी देखने को मिलता है, कोई मध्यम है, बीच आयु वाला है, या अभी भी पैदा हुआ छोटा सा बच्चा है, लेकिन गुणाढ्यत्वात्, गुणों का आढ़ होने के नाते भवेत् श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ होता है, तू न ज्येष्ठ, भले वो ज्येष्ठ नहीं है। न तू तथा यह, वैसा यह मामला नहीं है। प्राण के मामले में ऐसी बात नहीं है। ये ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दोनों एक में विलक्षणता से संबद्ध है। इत्याह प्राण एव तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ।